क्या आपने कभी पासपोर्ट डे का नाम सुना है? मैंने कभी नहीं सुना था। इसलिए जब बहावल के स्कूल से कई ईमेल्स आई कि वर्ल्ड पासपोर्ट डे के लिए साइन अप करें तो मैंने कमाल लापरवाही से बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब बहावल ने स्कूल से आकर कहा कि हमें वर्ल्ड पासपोर्ट डे में हिस्सा लेना है तो मैंने मजबूरन हामी भरी और स्कूल की पीटीए यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन के सदर को कॉल करके पूछा कि ये पासपोर्ट डे किस बला का नाम है। तो उसने मुझे बताया कि ये एक तरह का डाइवर्सिटी डे है, यानी वो बच्चे जिनके वालिदैन का ताल्लुक किसी और मुल्क से होता है और वो अपने मुल्क के स्टॉल लगाकर मुख्तलिफ अंदाज में स्कूल के बाकी बच्चों की मालूमात के लिए और हत्ता के बाज़ वालिदैन के लिए भी एक नए अंदाज में इसे पेश करते हैं। बाकी सारे मुल्क तो शायद हर साल हिस्सा लेते थे, लेकिन मैं पहली बार हिस्सा ले रही थी। तो घर में जो कुछ पाकिस्तान की कुछ भी झलक पेश कर सकता था, चाहे वो खुद से थे, झुमके थे या मिट्टी के बर्तन, सब उठाया और करीब ही वाक़े बहावल के स्कूल का रुख किया। लेकिन हमने एक नई तरह ये निकाली कि हमने सोचा कि गोरों को समोसों से भी मुतारिफ कराते हैं। इन सब ने आपस में कोऑर्डिनेट कर रखा था और मुख्तलिफ जुबानों में एक गीत भी तैयार किया हुआ था, उर्दू समेत। ये देखें, ये मैक्सिको वालों ने सजाया है, ये इटली और जनूबी अफ्रीका वाले एक साथ हैं और ये हमारा हमसाया मुल्क बांग्लादेश, उन्होंने तस्वीरों का ये बोर्ड बनाया हुआ है। और ये एक वाइट अमेरिकन फैमिली ने यहाँ पर इंडिया का स्टॉल लगाया हुआ था। ये कल्चर स्टडीज़ में शायद कुछ पढ़ रही थी तो इनके पास इंडिया की काफ़ी चीज़ें थी, तो उन्होंने सोचा हम भी स्टॉल लगा लेते हैं। और ये है रोशन और इसके साथियों का लगाया हुआ सही वाला इंडियन स्टॉल। ये बहुत प्यारे बच्चे थे दिल्ली से, उन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ था। हमारे स्टॉल पर आकर उन्होंने समोसे भी खाए और ज्वेलरी की भी खूब तारीफ़ की और कहा कि आपके कपड़े देखकर हमने दूर से अंदाज़ा लगा लिया था कि आप पंजाबी हो। और जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो यहाँ आने वाले वालिदैन का हर मुल्क के कल्चर और वहाँ के रहन सहन और मारूफ मकामात और खानों के बारे में जानने का और अपने बच्चों को सिखाने का जज्बा था। जब भी वालिदैन किसी स्टॉल पर अपने बच्चों को लेकर आते तो बच्चों ने हर मुल्क के नक्शे और नामों से भरा हुआ एक सफ़ा पकड़ रखा होता था, जिस पर हर स्टॉल वाले अपने मुल्क के आगे एक स्टैम्प या स्माइली की कोई भी मोहर जो है वो लगा रहे थे। और वो बच्चे फ़ख्र से कहते थे कि आज हमने इतने मुल्कों की सैर की। लेकिन जो बात काबिल तारीफ़ थी वो ये थी कि अमेरिकन वालिदैन अपने बच्चों को पुश कर रहे थे कि मोहर तब लगेगी जब आप इस मुल्क के बारे में 2 चीज़ें जानेंगे या बताएंगे। तो मेरे लिए जो बात फ़ख्र की थी वो तकरीबन हर बच्चे ने कहा कि हम जानते हैं कि नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का ताल्लुक पाकिस्तान से है और इसने बच्चों की तालीम के लिए बहुत स्ट्रगल की है। ये जानकर के इतने छोटे बच्चे जो ये भी नहीं जानते कि पाकिस्तान कहाँ वाक़ई है और हम जो यहाँ रहते हुए अपने मुल्क के साथ ज़्यादातर टेररिज्म के हवाला सुनते आए थे, ये सुनकर यकीन करें आँखों के कोने जो हैं वो नम हो गए। तो बात यह है कि जब भी आप कुछ ऐसा करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुस्बत तब्दीली का बायस बनेगा तो आप और आपके मुल्क के बारे में तासुर ज़रूर बदलेगा। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर बूढ़ी या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं खुले कहीं। हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, जरा फैलाओ, चलो चलो नए ख्वाब बोलो। और आखिर में रोशन लोगों ने मिलकर तारे ज़मीन पर फिल्म के इस गीत पर परफॉर्मेंस दी और ये चूड़ियाँ जो आप देख रहे हैं ना, दिखाने के लिए तो थी ही, लेकिन मैंने हर आने वाले जो ख़ास तौर पर अमेरिकन फैमिली थी उनको मैंने मुफ्त में गिफ्ट के तौर पर ये दी। और हर कोई बार बार पूछता था आर यू श्योर कि ये मैं ले लूँ, ये मैं रख लूँ। तो मैंने उनको साथ बताया कि हमारे यहाँ ये मेहमान नवाजी का अंदाज़ है कि जब कोई हमारे घर आता है तो हम उसको तोहफ़े तोहफ़ के साथ रुखसत करते हैं। तो मैंने इस तरह की छोटी छोटी कोशिशें की कि मैं अपने कल्चर के बारे में, अपने रिवायात के बारे में उनको बता सकूँ। और फिर मैंने ये भी किया कि जो बच्चे आ रहे थे स्टैंप लगवाने के लिए पेपर पे, मैं उनसे कहती थी आपका नाम मैं अपनी उर्दू ज़ुबान में लिख के दिखाऊं,
तो वो बहुत खुश हो रहे थे कि अच्छा ये उर्दू ज़ुबान है और ऐसे मेरा नाम लिखा जाता है। तो उन्होंने साथ मुझे कहा कि आप नीचे लिख दें उर्दू फ्रॉम पाकिस्तान, ताकि हमें याद रहे कि हमारा ये नाम जो है वो उर्दू ज़ुबान में लिखा हुआ है। तो तैयारी ना होने के बावजूद भी हमारा ये दिन जो है वो काफ़ी अच्छा गया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव गया, और हमने भी बहुत कुछ सीखा और वहाँ आने वाले लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा। So why you are here? I don't know. I'm going that way too. I only like to stay here for So बाबुल को बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उसे पहले ही सारे मुल्कों के बारे में बहुत कुछ पता है। वो यही समझता है, उसे लग रहा था कि टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे घर जाके टीवी देखना है।